स्टेप सीडर या ये डीएसआर मशीन जो आ गई है, ये तो अब आ गया। मैं तो छिटकवा विधि से भी किया है। धान आपने छिड़क के भी बोया है? छिटक के भी बोया है, कल्टीवेटर से बोया है। अच्छा जी। हाँ। मतलब इतने एडवांस किसान हैं। आप डीएसआर अब कर रहे हो, स्टेप सीडर अब कर रहे हो, इन्होंने तो छिड़क के भी धान बोया है, पानी कल्टीवेटर के पीछे ही भर के भी बखेर दिया है पूरे खेत में। खेत में। अरे तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो ऐसे किसानों से हम लगातार आपके लिए मिलाते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। दिखाऊंगा इस दवाई को 1509-16 मत लगा देना, नहीं तो आपका डीएसआर का धान 4 घंटे में खत्म। धान कोई सा भी हो, सबको खत्म कर देगी। सबको खत्म कर देगी। केवल यही 2 वैरायटी को हाँ, यही 2 वैरायटी है। अगर इसमें भी कोई अगर दूसरा धान होगा, जैसे पिछले साल का होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा। यानी ये दवाई ऐसा है कि इस डीएसआर की ये 2 वैरायटी पे काम करेगी, बाकी किसी भी डीएसआर धान में लगाओगे धान भी खत्म। धान खत्म। भाइयों, अगर आपने डीएसआर धान लगाया है या स्टेप सीडर धान लगाया है, सबसे बड़ी समस्या है कि आपके धान में मोथा हो जाता है, और मोथा का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज ऐसा इसका इलाज हम बताने वाले हैं कि मोथा तो जाएगा ही जाएगा, और भी खरपतवार है वो भी जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अभी इस खेत में आप देखिए, ये डीएसआर धान है, आपको दिख रहा होगा ये कोई खरपतवार का खेत है, लेकिन नहीं भाई, आप गलत हो। ये है डीएसआर का खेत। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वैरायटी लगी हुई है, धान भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साथ में भाई मोथा की बात करें तो ये मान लीजिए करोड़ों की संख्या में मोथा के पेड़ इसमें देखने को मिल रहे हैं, और इस तरीके के आपको मोथा इसमें बहुत देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे किसान भाई दवाई क्या लगा रहे हैं, और दवाई की मात्रा कितनी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि डीएसआर में दवाई लगानी कब चाहिए, सही समय क्या है, लगाने का तरीका क्या है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ खेतों में लोग बिना नमी के लगा देते हैं, और कुछ खेतों में लोग नमी भरकर लगाते हैं। तो आपको लगाने के समय पे जो आपकी दवाई का रिजल्ट 100% आइए, तो इसके लिए हम जानेंगे अभी किसान भाइयों से इसके बारे में। और ये पूरा आप खेत देख पा रहे हो, यहाँ पे डीएसआर की लगभग 20 एकड़ के आसपास यहाँ खेती हो रही है। लेकिन समस्या यही है मोथा वाली। इस तरह की जो मोथा घासा अगर आपके भी खेत में, तो वीडियो को जरूर देखना। चलिए राम जी। राम सर। सबसे पहली बात है कि अभी इस खेत में आप दवाई का स्प्रे कर रहे थे, और हम यहाँ से निकल हमने देखा कि दवाई आप लगा रहे हो, लेकिन पास आके देखा मोथा ही मोथा। मोथा ही मोथा है जी। इतना मोथा। और इसमें आपने धान कौन सा लगाया है? इसमें 1979 है। 1979 धान लगाया है। तो ये धान आपका स्टेप सीडर है या डीएसआर है? ये डीएसआर है। डीएसआर है। तो हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि डीएसआर स्टेप सीडर अंतर क्या है। तो भाई साहब अंतर है, तो अंतर क्या है? हाँ, डीएसआर में सीधी बिजाई होती है, जैसे अपने गेहूं की बिजाई होती है। ठीक है। एक तरफ से धान मतलब एक ही लाइन दिखेगी। एक ही लाइन दिखेगी। स्टेप सीडर में अगर 4 कैप देना है, 4 अंगुल का, 3 अंगुल का, 5 अंगुल का, 6 अंगुल का, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप, जैसे अपना रोपा करते हैं ना, हाँ। उसी प्रकार से दिखेगा। ये एक तरफ से दिखेगा, जैसे गेहूं का कूड़ होता है, उसी हिसाब से। लेकिन कोई भी पड़ोसी जाएगा, ये कहेगा कि भाई इसमें तो धान ही नहीं दिख रहा, मोती मोता दिख रहा है। हाँ। और हम भी देख के चौंक गए, लेकिन हमने जब पास आके देखा तो भाई धान दिख रहा है, और पड़ोसी में जो धान है ये भी आपका ही है। जी बिल्कुल। उसमें मोथा नहीं है, इसमें मोथा। ऐसा क्यों? खेत का डिफरेंस है थोड़ा सा, यानी किसी किसी के में मोथा हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें तो 100% ही होता है, हर वर्ष होता है। और मैं 5 साल से कर रहा हूँ डीएसआर, हर बार होता है ये। तो जब मोथा इतना है, और आपको ये भी पता है कि भाई मोथा हो गया, तो ये बड़ा चैलेंज होता है हमारे किसान भाइयों के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है ही, लेकिन किसान का काम ही है चैलेंज को एक्सेप्ट करना। अच्छा जी। हाँ, किसान मतलब ही क्या है फिर। तो आप इस बात की ये देख रहे हो कि मोथा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो ये इसके लिए हमें शायद हो सकता है अगले 8 दिन या 10 दिन में दोबारा एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, पानी लगने, किसानों को रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। मैं आपको कॉल कर दूंगा जी, आप आइए फिर देखिएगा इसका। तो भाई साहब इसका देखिए, मोथा आपके किसी भी अगर खेत में होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर डीएसआर धान में भी है तो इसके लिए भी मोथा की दवाई जबरदस्त यहाँ पे इन्होंने लगाई है, और ये कह रहे हैं भाई खत्म हो जाएगा, 8 दिन बाद दोबारा आ जाना। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मोथा के लिए दवाई लगानी कब चाहिए, मतलब जैसे कि नमी हो, क्या हो, कैसे हो? हाँ, खेत में एक तो पर्याप्त नमी, जैसे आज हमने पानी लगाया, ठीक है, तो अगर पानी दूसरे दिन नहीं है खेत में, दूसरे दिन को गैप दे दो, तीसरे दिन दवा लगवा दो। आप लगवा दो, बिल्कुल लगवा दो। गर्मी पड़ रही है, पानी सूख जाता है। बिल्कुल लगवा। अभी हम खूब खड़े हैं, जबकि पानी कब लगाया है? पानी इसमें अभी परसों बारिश हुई थी जी। हाँ, तो पानी थोड़े दिन पहले लगाया था, फिर बारिश हो गई, उसकी वजह से रेस्ट ले गया, तो थोड़ा बैठ गया ये। बैठ गया मतलब। हाँ। तो अब आपने इसमें नमी में दवाई लगा दी? बिल्कुल लग गई। अब ये दवाई लगाने के बाद लगभग पानी कब लगाओगे? अब इसमें 2 दिन इंतजार करेंगे इसका। ठीक है। थोड़ा इसको ऐसा, उसके बाद फिर पानी लगा देंगे। यानी दवाई ये मोथा मरने लगेगा उसके बाद? हाँ बिल्कुल, इस पे पीलापन आ जाएगा जी। अभी आप देखो, तो दवाई तो आप सुबह से लगा रहे हो? हाँ। तो इस पे क्या रिजल्ट दिख रहा है 3-4 घंटे में? सुबह जब मैंने वहां से स्टार्ट किया था, आप उधर जाके देखिए जी। खेत तो आपका बहुत लंबा है। खेत लंबा है, उधर भी है पूरा है। हाँ जी। तो इधर से स्टार्ट किया था मैंने जी। वहां पे जाके देखिए मोथा जो है उसका, जहाँ पे वो छूटता है उसका
सिरा निकलता है, हाँ। वहाँ पीलापन आ चुका है, यानी रेल्ट भी दिखने लग गया। रेल्ट दिखने तो लग भाई साहब 4 घंटे में रेल्ट आने लगा मोते पे, ये आपको दिखाते हैं, आइए पहले यहाँ पे भी आ गया। नहीं, यहाँ पे मैंने लेट अभी लगाया थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे जैसे ये है, ये मान के चलिए, हाँ, ये है, ये बिल्कुल हरा भरा है, तो ये तो पूरा हरा ही है अभी, हरा है ना जी। और अब आ जाइए इधर जी, और इसमें पहले लगाइए। हाँ, इसमें थोड़ा पहले लग गया है, जी। तो इसमें आप देख लीजिए, जी देखो ये है वही धान, वही है जी मोथा, ये है जी। देखो, अब इसमें आ रहा है, दूसरा पेड़ भी उखाड़ के देख सकते हो, तो ये नहीं मतलब है। ऊपर से ये थोड़ा सा पीला पड़ रहा है, ये मतलब खत्म हो रहा है, ये खत्म, ये दवा का असर है, आ आ गया। अभी ये लगभग 3-4 दिन में खत्म, हाँ, 3-4 दिन में पूरा बैठ जाएगा। पूरा बैठ जाएगा। तो भाई साहब ये यहाँ पर रिजल्ट भी आने लगा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपने मोथा के लिए दवाई लगा दी, जी। तो इससे हमारे लिए फायदा तो ये है कि मोथा खत्म हो जाएगा, हाँ। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान, दवा केवल इसी पे जो वैरायटी है ना अपनी, इन्हीं 2 वैरायटियों पर काम आवे। कौन कौन सी 2 वैरायटी पे? ये 1985 और 1989। 1985 और 1979 जी। अगर किसी का डीएसआर में 1509-1692 धान लगा हुआ है, उसमें ये दवा नहीं लगेगी, ये दवाई बिल्कुल ना लगाएं। बिल्कुल ना लगाएं। भाई साहब दवाई भी दिखाऊंगा, इस दवाई को 1509-1692 मत लगा देना, नहीं तो आपका डीएसआर का धान 4 घंटे में खत्म। नहीं, धान कोई सा भी हो, सबको खत्म कर देगी, सबको खत्म कर देगी, बिल्कुल खत्म। केवल यही 2 वैरायटी को देखकर। हाँ, यही 2 वैरायटी है। अगर इसमें भी कोई अगर दूसरा धान होगा, जैसे पिछले साल का होता है, वो भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यानी ये दवाई ऐसा है कि इस डीएसआर की ये 2 वैरायटी पे काम करेगी, 2 वैरायटी। बाकी किसी भी डीएसआर धान में लगाओगे धान भी खत्म। धान खत्म। तो ये 2 वैरायटी कौन सी बताई आपने? 1979, 1985। इन्हीं 2 वैरायटी को लिए ये वैरायटी क्या बोलते हैं, खरपतवार मतलब टोलरेंट है। टोलरेंट है, हाँ, जीरो और वैज्ञानिकों ने ये आपके लिए बनाया है। बिल्कुल। तो ये दवाई भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लो 1 एकड़ खेत है, जी। तो उसमें दवाई वगैरह की मात्रा क्या लगती 1 एकड़ में 450 ml दवाई लगती है, है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अच्छा, कि पानी कितना लिया? पानी का भी बहुत इंपोर्टेंट हाँ, है। पानी का इसमें 150 से नीचे नहीं होना चाहिए, 200 तक आप ले यानी सकते 150 लीटर से नीचे पानी हो। नहीं नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, 200 ले लो। 200 ले लो। यानी 450 ml दवाई, बिल्कुल। 150 लीटर पानी, और आराम से टंकी आपकी हाँ, जो होनी चाहिए एक तरफ वो जो आप कर रहे थे अभी, बिल्कुल, बिल्कुल। बैटरी वाली, आराम से करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल वाले आए और फुर किया और खत्म। हाँ, अरे उसका असर ही कहाँ दिखेगा, वो तो अभी कहाँ दिखेगा? हाँ। दवाई लगानी कब चाहिए, सुबह या शाम? या तो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, धूप जैसे तेज हो उससे पहले, या फिर शाम को दोपहर बाद। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों दवाई लगाने के। अब सबसे बड़ी बात है, आपके पास डीएसआर धान करने का अनुभव कितनी साल से है? जी, मुझे हो गए 5 साल। 5 साल से जी। अब टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, स्टेप सीडर भी आ गया है, इसका एडवांस वर्जन आ गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कह सकते हैं। और कुछ लोग तो डीएसआर में पेंडामेथिलिन पीछे लगा के, टैंकर लगा के भी लगा रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा है। अपने यहाँ है ही नहीं। अच्छा जी, अपने यहाँ मशीन ही नहीं है वो। तो अपना कौन सा जगह पड़ती है? अपना ये गांव है दौलतपुर जी। अलीगढ़ जी तहसील कोल। जी। और आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार दीक्षित। तो इस जगह पे ये चीजें नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है दोस्तों, दवाई भी आपको दिखाई देते हैं। दवाई दिखाइए सर, वाली दवाई आपने लगाई है। जी, जी। तो कौन सी है दिखाना? ये इमेज था पर। तो दोस्तों ये जो आप दवाई देख पा रहे हो, ये है इमेजा थाइफर, जो कि ये किसान भाइयों 10% SL में आती है, ये देखिए आप। तो ये दवाई आपने लगाई है, ये 1 एकड़ के लिए, जी। और 1 एकड़ के लिए 450 ml नहीं, हाँ, ये तो 250 ml है। ये तो 250 ml, हाँ, ये 2 डब्बे लगेंगे। 2 डब्बे लगेंगे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो अगर 1 लगा दिया तो फिर कामयाबी नहीं है, कामयाबी नहीं हाँ, करेगी। हाँ। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी, और सबसे बड़ी बात है इसका रिजल्ट देखना। अब रिजल्ट तब आप देख पाओगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा रिजल्ट के 8 दिन बाद आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा भैया काम कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ पे यही हमारे किसान होंगे, यही खेत होगा, और यहीं पे अगर मरा तो भी बताया जाएगा, नहीं मरा तो भी बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल सच्चाई पहुंची है किसानों तक, होनी चाहिए, जिससे कोई धोखे में भी नहीं आए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो ये है, इसका इलाज ही अलग है। फिर तो मोथा का ये है कि फिर खाली खेत में मोथा मारा जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, पटक पटक के, हाँ, तभी इलाज है। अच्छा, वैसे ये अगर इसको नराई कराई जाए? पहले दूसरी वैरायटी करता था मैं। अच्छा जी। लेकिन अब इसमें खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता था, तो खुरपी से या वैसी कोई दवाई आ रही है तो उससे कंट्रोल कौन सी वैरायटी करते थे? वैसे 1979, ये आपका ये 17-18 है, 16-92 है। डीएसआर से ही? हाँ, डीएसआर से ही। दूसरी ये वैरायटी की भी हाँ, हाँ, नहीं, दूसरी वैरायटी भी डीएसआर से। अब ये तो अब आ गया 1985। अब ये है कि इससे खरपतवार, डीएस ये मशीन का तो अब आ गया झाड़। स्टेप सीडर का, हाँ, स्टेप सीडर या ये डीएसआर मशीन जो आ गई है, ये तो अब आ गया। मैं तो छिटकवा विधि से भी किया है। धान आपने छिड़क के भी बोया है? छिटक के भी बोया है, कल्टीवेटर से बोया है। अच्छा जी। हाँ। मतलब इतने एडवांस किसान हैं आप। डीएसआर अब कर रहे हो, स्टेप सीडर अब कर रहे हो, इन्होंने तो छिड़क के भी धान बोया है, कल्टीवेटर के पीछे ही भर के भी बखेर दिया है पूरे खेत में। खेत में। अरे तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो ऐसे किसानों से हम लगातार आपके लिए मिलाते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके रिजल्ट पे भी आपको जरूर ध्यान देना है। तो हमारे वीडियो या हमारे चैनल को आप आगे भी बढ़ा सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।